सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम डायलिसिस के पेशेंट के लिए कुछ बेड पर की जाने वाली आसन आपको और कुछ क्रियाएं आपको बताएंगे जो उसका हेल्प करेंगे। तो मेरे पास आज मैंने अपनी योगा मैट को ही बेड का जैसा बनाया है। दोनों तकिए रखे हैं अपने सिरहाने की तरह कि ये मेरा बेड है एक तरीके से। और जो मरीज हैं जो लेट कर ही कर सकते हैं या फिर थोड़ा उठ सकते हैं या बस केवल बैठ सकते हैं, उन लोगों के लिए ये आसन कुछ क्रियाएं और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ आसन हैं जो उनके शरीर में हो रही बेचैनी और दर्द को ख़त्म भी करेंगे, साथ साथ थोड़ा सा उन्हें रिलीफ भी देंगे। अगर किसी पेशेंट के मान लिया एक हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ है, वो एक हाथ से कर सकते हैं तो एक हाथ से ही करें। अगर वो थोड़ा सा बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। तो सबसे पहला अभ्यास है हमारा, तो आप अपनी उंगलियों को टाइट से बंद करना है और खोलना है, टाइट से बंद करना है, खोलना है। ये आपके पूरे कंधे तक और आपके रिस्ट, कंधा, गर्दन सब तक इसका प्रभाव, बहुत सुंदर सा इसका प्रभाव आता है। आप इसको शुरू में 5 बार, फिर 10 बार, फिर 15-20 बार तक इसको करिए। आप टाइट उंगलियां करते हुए मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है। दूसरा अभ्यास है हमारा रिस्ट के लिए, तो आपको अपनी कलाइयों को घुमाना है, अंगूठा अंदर। सबसे पहले इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक बार घुमाइए आप इसको। तो इसको भी आप शुरू में 5 बार, 10 बार अपनी जैसी शारीरिक क्षमता है आपकी उसके अनुसार ही आप इसको करिए। तो ये भी आपके सर्वाइकल पोर्शन पर भी इसका बहुत ही खूबसूरत सा असर आएगा और आपके हाथों पर भी, कलाई पर भी। और वायु में से जो जोड़ों में दर्द होते हैं इसके कारण, वो दर्द से भी आपको राहत मिलेगी। कोहनियों के लिए हम करते हैं, अब दोनों हाथ कंधों पर रख के हाथों को और उंगलियों को बाहर की तरफ खोलेंगे, हाथों को बाहर की तरफ फेंकेंगे। और अगर आप सांस के साथ इसको फेंक सकते हैं तो बहुत अच्छा। इसको 5 बार शुरू में, फिर 10 बार और फिर ऊपर की तरफ उंगलियों को खोल लेंगे, ऊर्जा का बहाव ऊपर की तरफ हो। तो ये सारे अभ्यास हम लेट कर भी आराम से कर सकते हैं। थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में ही रहने का प्रयास करें। अगला अभ्यास हम पैरों से करेंगे। अगर आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं तो सबसे पहले आप कंधों का एक अभ्यास है, तो कंधों को अगर आप घुमा सकते हैं तो आप कंधों को इस प्रकार से घुमाइए। चेहरे पर थोड़ा प्रसन्नता का भाव रखिए और इसको उल्टा सीधा दोनों दिशाओं में घुमाना है। जब आपकी चेस्ट ओपन हो, छाती आपकी फैले, उस समय सांस को भरना होता है। और जब कोहनियाँ आकर सामने से टकराएं तो आपको सांस को बाहर निकालते हुए इसको सामने लाना होता है। अगर शुरू में आपके मान लिया हाथ ना टच करें आपस में तो कोई बात नहीं, जितना भी अभ्यास आपसे आराम से हो शुरू में आप उतना करिए, धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। अब गर्दन का अभ्यास। गर्दन में हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होता है। इसमें प्रयास करें सांस को बाहर निकालते हुए ठोड़ी छाती से लगाएं। सांस को भरते हुए गर्दन को बिल्कुल पीछे लेकर जाएं, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं। और फिर सांस को बाहर निकालते हुए दाएं, सांस को बाहर निकालते हुए बाएं, बार बार इसको करें। शुरू में इसको 5 बार और फिर धीरे धीरे इसका भी थोड़ा सा समय बढ़ा दें। गोलाई में घुमाएं इसको आप। सांस का ध्यान रखें। अगर पहले से ही गर्दन में बहुत दर्द है, सर्वाइकल से परेशान है, तो आप गर्दन को नीचे की तरफ ना झुकाएं, केवल बाएं और दाएं ही करें। सांस का ध्यान रखें। सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस बाहर निकालते हुए आगे, और दोनों दिशाओं में करना है इसको आपको, यानी कि क्लॉकवाइज भी, दाएं से बाएं भी और बाएं से दाएं भी। और धीरे से वापस आ जाएंगे। यदि आप लेट कर इसको करना चाहते हैं, मान लिया आप बैठने में ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, तो जितना आराम से बैठ सकते हैं बैठें। तो सबसे पहले अपने पंजों को आगे पीछे चलाएंगे। लेटे लेटे आप अपने पंजों को आगे पीछे चलाएं, आगे पीछे। कोशिश करें पूरा आप आगे की तरफ और पूरा पीछे की तरफ आप इसको करें। थोड़ा सा हिलाएं पैरों को, शेकिंग।
शेक करेंगे हम पैरों को, यानी हिलाएंगे पैरों को। इससे आपके पैरों में बढ़ रही वायु का जो दबाव है वो भी कम होगा और आपकी कमर को भी इससे रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। अपनी पिंडलियों को हम मैट अपने बेड पर लेटे लेटे ही पिंडलियों को इस प्रकार से बेड से लगाएंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपकी पाचन क्रिया इससे दुरुस्त होगी, आपका पेट स्वस्थ होगा। पिंडलियों में यदि दर्द है तो वो भी कम होगा। पैरों में अगर वायु बढ़ रही है तो वो वायु भी आपकी कम होगी इससे। इसको भी आप शुरू में 5 बार, फिर धीरे धीरे 10 बार तक इसको लेकर जाइए। अब केवल अपने पैरों की उंगलियों को बस आपको मुट्ठी जैसा बनाना है, बार बार लेटे लेटे ही। शुरू में आप 5-5 बार बनाइए, फिर धीरे धीरे 10 बार, फिर धीरे धीरे 15-20 बार तक लेकर जाइए। इससे भी आपके पैरों में जो बेचैनी होती है लेटने की वजह से ज़्यादा, उससे आपको राहत मिलेगी। फिर थोड़ी देर आराम से लेट जाइए। बीच में कभी भी आपको योग करते हुए थकावट लगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा आराम करिए। और आराम करने के बाद फिर आगे की क्रियाएं करनी है आपको। अब आपको क्या करना है, अपना दायां हाथ और बायां पैर उठाना है एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, जितना आप आराम से उठा सको। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ऊपर तक उठाएं, आप जितना आराम से उठा सकते हो उतना ऊपर से सांस भरते उठाइए। सांस बाहर निकालते हुए नीचे लाइए इसको आप। और इस क्रिया को भी आप कम से कम सबसे पहले आप इस आसन को 5 बार, फिर 10 बार तक इसको लेके जाइए। और सभी आसन दोनों दिशाओं में आपको दोनों तरफ से आपको करने होते हैं। कभी भी ये नहीं कि आपने एक तरफ से कर दिया दूसरी तरफ से नहीं। यदि आप एक हाथ में, मान लें हॉस्पिटल में है, एक हाथ में ग्लूकोज है तो लगा हुआ है, तो आप एक हाथ से हाथ को नीचे रखिए, केवल पैर को आप ऊपर उठाइए और नीचे रखिए। अब आपने घुटनों को मोड़ लीजिए। ये भी आपके जो नितंब वाला एरिया है, आपका जो लो बैक वाला हिस्सा है, उससे थोड़ा सा ये रिलैक्स होगा और यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ेगी। तो उसे लेटने के कारण जो कमर में एक स्टिफनेस रहती है और दर्द रहता है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके कूल्हे वाला हिस्सा, नीचे की कमर आपकी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आप एकदम फिर से शवासन में थोड़ा सा अपने आप को पैरों में गैप करके, आंखें बंद करके थोड़ी देर ज़रूर से ज़रूर लेट जाएं आराम से। यदि आप थोड़ा सा अपने सिरहाने से बैठ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैं इसको थोड़ा आपको इधर से दिखाती हूँ कि आप इस तरीके से, मान लिया बेड पर लेटे हैं और पैरों को आप मान लिया नहीं मोड़ सकते हैं, आप पैरों को फैला ही सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पैरों को फैला दीजिए इस तरीके से। और हम कुछ प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम। तो बाईं नासिका से आपको सांस को भरना है और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालना है। कोशिश करें 5 सेकंड में सांस को भर लें और 10 सेकंड में सांस को बाहर निकालें, यानी दुगने समय में सांस को बाहर निकालें। और सांस को बाहर निकालने में ज़्यादा समय लगाएं और ज़्यादा मेहनत भी करें। फिर जिस तरफ से आपको सांस को बाहर निकाला है उसी तरफ से सांस को वापस भरें और दूसरी तरफ से निकालें। ये एक चक्र है हमारा, यानी बाईं नासिका से सांस को भरना है, दाईं से निकालना है, फिर दाईं से भरना है, बाईं से निकालना है। इस तरह से शुरू में आप कम से कम 5 चक्र तक करें और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाकर आप इसको 10-15 चक्र तक और धीरे धीरे 5 मिनट तक लेके जाएं। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी। दोनों अंगूठों से कान को बंद कर लीजिए, अपनी 4 उंगली अपने सिर के ऊपर। ये आपके तनाव को भी कम करने वाला है। और आप सांस भर के अगर आप इसको लेट के करना चाहते हैं तो इसको लेट के भी आराम से कर सकते हो। इस प्रकार से इसको भी आप सबसे शुरू में
5 बार 7 बार, और फिर धीरे धीरे आप इसको 5 मिनट तक, 3 मिनट से 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा है ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि में भी आप बस शांत बैठिए आराम से, और मुंह की आकृति गोल बनाते हुए सांस भर के हम ओम की ध्वनि करेंगे। इस प्रकार से शुरू में आप 3 बार, 5 बार, 10 बार तक आप ओम की ध्वनि करिए। धीरे धीरे आप इसको 5 मिनट तक लेकर जाइए, फिर धीरे धीरे आप इसको 7 और 8 मिनट तक, इसको 10 मिनट तक करिए। ये बहुत आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करने वाली है। और करने के बाद आप अगर थोड़ी देर आप आंख बंद करके शांत भाव से बैठ सकें और अपनी सांसों पर ही ध्यान दें, केवल आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें, केवल सांसों पर ध्यान। यदि आप इसको लेट कर करना चाहते हो, आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि बैठ के कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेट कर बहुत जल्दी नींद आने की संभावना रहती है। तो कोशिश करिए कि आप इसको थोड़ा बैठ के और सांसों पर ध्यान लगाते रहिए। तो ये थे आप लोगों के लिए आज के अभ्यास। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। और अगर अगली वीडियो कौन सी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।